तो कौन बनेगा जीनियस? और ये पहला सवाल टीम ए से। दोनों टीमें हैं, दोनों टीमों में 5-5 लोग हैं। 5 प्रश्न इधर से होंगे, 5 प्रश्न उधर से होंगे, और साथ ही 2-2 लाइफ लाइन मिलेंगी। एक लाइफ लाइन होगी ऑप्शन लेने की, जिसमें मैं ऑप्शन दूंगा, और एक लाइफ लाइन होगी अन्य किसी से पूछने की। विद्यालय के अंदर जो भी आप किसी से भी जाकर पूछ सकते हैं। 2 लाइफ लाइन होगी, तीसरी लाइफ लाइन नहीं होगी। पहला सवाल टीम ए के लिए। सवाल को ध्यान से सुनेंगे और उसका जवाब देंगे। पहला सवाल टीम ए के लिए कि जो महाराणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप का नाम सुना है सबने, चित्र भी देखा होगा, भाला लिए रहते हैं, घोड़े पर बैठे हुए, महाराणा प्रताप। तो जो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था, टीम ए के लिए सवाल है, महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था उसका क्या नाम था? बहुत ही सरल सवाल है, और उसके लिए आप ऑप्शन भी ले सकते हैं, लाइफ लाइन भी ले सकते हैं। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि सवाल सरल है और हम इसका जवाब दे सकते हैं, लाइफ लाइन बचाना चाहते हैं, तो आप लाइफ लाइन रखिए, आप जवाब दीजिए। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? रणवीर या चेतक? इसमें हम किसको लॉक कर दें? कोई कह रहा है कि चेतक बन गया, निराला था। कोई कह रहा था रणवीर बन गया, रणवीर चौकड़ी भर भर के। तो देखिए, प्रश्न का जवाब इसी से आ रहा है। आप 2 जवाब दे रहे हैं, मुझे एक जवाब बताइए और मैं उसको लॉक कर दूँ। वो कह रहे ये चेतक कोई नाम होता है, वो कह रहे रणवीर कोई नाम होता है। तो आप नाम बताइए कि किसको करें, रणवीर कि चेतक? चेतक को लॉक कर दें। कंप्यूटर वहां से चेतक को लॉक कर दिया जाए। देखिए, कंप्यूटर अपना काम कर रहा है, और जो कंप्यूटर ने जवाब दिया है कि राणा प्रताप के घोड़े का नाम जो इन्होंने चेतक बताया है, तो कंप्यूटर महाशय बता रहे हैं कि इनका जो जवाब है, ये देखिए सामान्य ज्ञान की बातें होती हैं, और ये छोटी छोटी बातें हम अपनी किताबों से, कविताओं से, कहानियों से सामान्य ज्ञान अपना इकट्ठा करते हैं। तो कंप्यूटर महाशय बता रहे हैं कि इन्होंने जो जवाब दिया था चेतक, वो जवाब बिल्कुल सही है। इनको 1 अंक दिया जाए। बहुत सुंदर। इन्होंने कविता पढ़ी थी। देखिए, आदेश ने ये जवाब दिया। आदेश ये कक्षा 6 में पढ़ा था। चलिए, अब टीम बी के लिए सवाल। ध्यान से प्रश्न को सुनेंगे और उसके बाद उसका जवाब देंगे। टीम बी के लिए सवाल, प्रश्न को ध्यान से सुने, क्योंकि अगर प्रश्न को ध्यान से नहीं सुनेंगे तो हो सकता है कि आप सही जवाब ना दे पाए। देखिए, परीक्षा में आपको कितना तैयारी, आप कितना आता, वो मायने नहीं रखता। आप प्रश्न पत्र को कितना अच्छा समझ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, उत्तर हम समझ जानते हैं, लेकिन हम प्रश्न को ही ठीक से नहीं समझते हैं, तो हमारा जवाब गलत हो जाता है। तो देखिए, टीम बी के लिए सवाल है कि भारत में बहुत सारी नदियां हैं। टीम बी के लिए सवाल है। सवाल टीम बी के लिए, भारत के अंदर जो भारत की सबसे लंबी नदी वो कौन सी है? और देखिए, इसके लिए भी आप 2 प्रकार से लाइफ लाइन ले सकते हैं। यदि आपको जवाब आता है तो आप जवाब दे सकते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? टीम बी के लिए सवाल। देखिए, मैं यहाँ आपको ऑप्शन नहीं देता हूँ, क्योंकि ऑप्शन आपको लाइफ लाइन में मिलते हैं। प्रश्न सरल है, तो आपको बताना है कि भारत की सबसे लंबी नदी। देखिए, समय का ध्यान रखें, किसी प्रश्न का वो बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना है। भारत की सबसे लंबी नदी कांगो नदी भारत की नदी नहीं है। कांगो नदी विश्व की नदी है। मैं भारत की बात कर रहा हूँ, भारत की नदी। आप चाहो तो लाइफ लाइन ले सकते हो, ऑप्शन भी ले सकते हो। लॉक कर दिया जाए गंगा नदी को। अगर आपको संदेह ना हो अपने जवाब पर तो आप लॉक करवा सकते हैं।
चलिए जवाब दीजिए, क्या गंगा नदी को लॉक कर दिया जाए या कोई अन्य जवाब देंगे आप? चलिए भाई, समय को ज़्यादा नहीं लेना। भारत की सबसे लंबी नदी? नील नदी। चलिए मैं नील नदी को लॉक करता हूँ। तो कंप्यूटर महाशय ने आपके प्रश्न को जो जांचा, जवाब को जो जांचा, उसके बाद जो आपने जवाब दिया वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। कहीं जब आप अपने जवाब के प्रति आश्वस्त नहीं है तो आप क्या आपके कहने से नहीं होता। आपने गंगा नदी को लॉक नहीं कराया, अगर गंगा नदी को लॉक करा लेते तो आपका जवाब सही है। चलिए टीम सी के लिए सवाल। हाँ, टीम ए के लिए सवाल। आपको बताना है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। आप चाहें तो ऑप्शन ले सकते हैं लाइफलाइन में, चाहे तो आप किसी से पूछ सकते हैं। हिमालय। हिमालय को लॉक किया जाए? वो कह रही हैं कि चोटी पूछी गई। मैं यही चोटी पूछ रहा हूं कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? हिमालय। समय को देखते हुए इनके जवाब को लॉक किया जाता है। कंप्यूटर महाशय इनके जवाब को लॉक कर दें। आपका जवाब लॉक हो गया, अब नहीं खुलेगा। अब तो कंप्यूटर ही बताएगा कि आपका जवाब सही है कि गलत। कंप्यूटर महाशय का कहना है कि जो आपका जवाब है वो आधा सही है, इसलिए इसको सही नहीं कहा जा सकता। देखिए, हिमालय एक पर्वत है, ना कि चोटी। मैंने पूछा था सबसे ऊंची चोटी विश्व की। हिमालय एक पर्वत है, ये बात सही है कि वो चोटी हिमालय पर्वत में ही है, लेकिन उस चोटी का नाम हिमालय नहीं। हिमालय एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा पर्वत है, उसमें बहुत सारी चोटियाँ हैं, जैसे K2, गॉडविन ऑस्टिन, नंदा देवी। तो हिमालय की जो सबसे विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है, तो सही जवाब है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। तो इनको 0 अंक दिया जाए, इनका जवाब गलत था। अब टीम बी के लिए सवाल। प्रश्न को बहुत ध्यान से सुनेंगे। आपको बताना है कि गेहूं जो है वो कौन सी फसल है। गेहूं जो है कौन सी फसल है? रबी की फसल है, खरीफ की फसल है कि जायद की फसल है? तो आपको बताना है कि गेहूं कौन सी फसल है। टीम बी। देखिए, हमारे यहाँ 3 प्रकार की फसलें पाई जाती हैं, तो रबी क्या लॉक किया जाए? समय को ना खींचते हुए आपको बताना है कि क्या रबी को लॉक कर दें? हाँ, इन्होंने कहा कि हमारे रबी फसल को लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर महाशय इनकी रबी फसल को लॉक कर दिया है। इन्होंने बताया गेहूं जो है रबी की फसल है। तो कंप्यूटर महाशय का कहना है, उन्होंने आपके जवाब को जांचा। देखिए, हमारे यहाँ 3 प्रकार की फसलें होती हैं, रबी, खरीफ, जायद। रबी का जो मौसम होता है वो सर्दियों में बोई जाती है और गर्मियों की शुरुआत में काट ली जाती है, और उसके बाद फिर जायद की फसल होती है जिसमें ज़्यादा पानी लगाया जाता है, ज़्यादा पानी निकलता भी है। और उसके बाद जब बारिश होती है तो खरीफ की फसल होती है और दिवाली की तरफ काट ली जाती है सर्दियों की शुरुआत में। तो इनका जो जवाब था कि गेहूँ रबी की फसल है, कंप्यूटर महाशय ने जांचा इनके जवाब को, और जो इनका जवाब जो था वो बिल्कुल जो है, देखिए जिन्होंने बताया वो कह रहे गलत है और जो विरोधी टीम है वो कह रही सही है। तो इनका जो जवाब है वो बिल्कुल सही है। रबी, गेहूं जो है रबी की फसल है। चलिए, इसी तरह प्रश्नों के जवाब देते रहें, अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाते रहें, हमसे जुड़े रहें। अब टीम ए के लिए सवाल।
पहले तो प्रश्न को ध्यान से सुने। उत्तर प्रदेश में किस स्थान की, किस नगर की पीतल के बर्तन प्रसिद्ध हैं? पीतल के बर्तन, जैसे कि आगरा ताजमहल और पेठे के लिए प्रसिद्ध है, कानपुर चमड़े के लिए प्रसिद्ध है और सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो पीतल के बर्तन के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में? ये प्रश्न था हमारा। तो आपने मांगी है लाइफ लाइन, और हमारी लाइफ लाइन के दो तरीके हैं, या तो आप ऑप्शन ले सकते हैं या फिर बाहर जाकर, क्लासरूम से बाहर जाकर किसी से पूछ सकते हैं। तो आपने लाइफ लाइन ली है ऑप्शन की। तो चलिए मैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ, उसमें से एक जवाब सही है। उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? अलीगढ़ और मुरादाबाद। आप अपना जवाब बताइए कि अलीगढ़ और मुरादाबाद में कौन सी जगह ऐसी है जो पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में? अलीगढ़। लॉक कर दिया जाए? आपने जवाब दिया अलीगढ़, लॉक कर दिया गया। कंप्यूटर महाशय अलीगढ़ को लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर महाशय ने अलीगढ़ को लॉक कर दिया। आप ध्यान से सुनिए, कंप्यूटर की तरफ देखिए, इंतजार करिए कि आपके जवाब का कंप्यूटर महाशय क्या करते हैं। वाह, आपने लाइफ लाइन ली, आपने ऑप्शन लिए कि उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन मैंने दिए दो, अलीगढ़ और मुरादाबाद। आपने जवाब दिया अलीगढ़, और आपका जवाब बिल्कुल गलत है। अलीगढ़ तालों के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़ के ताले प्रसिद्ध हैं, ना कि पीतल के बर्तन। मुरादाबाद पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो नगर हैं, हर एक नगर, अभी एक योजना चलाई है सरकार ने, एक जिला एक उत्पाद। आप जानते हैं हर एक ज़िले में एक चीज़ फेमस होती है, वो उसको बढ़ाने के लिए, जैसे कि कन्नौज जो आपका ज़िला है इत्र के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है सेंट के लिए, कानपुर चमड़ा के लिए, मथुरा पेड़े के लिए, आगरा पेठा के लिए, अलीगढ़ तालों के लिए, मुरादाबाद पीतल के बर्तनों के लिए, भदोई कालीनों के लिए। तो पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है मुरादाबाद।